अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलमानिल फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक शहरुन फ़ीहि मुवासात व शहरुन अल्फ़ शहर व खैरुन फ़ीहि लैलतुल क़द्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मिल्लत, गुज़िश्ता जुमा सफ़र की वजह से नागा हुआ, मैं हाज़िर नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही सुबह आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। आज भी ख्याल था कि जो साहब यहाँ बयान कर रहे थे वही करें, मगर बहरहाल आप हज़रात की मोहब्बत खींच लाई और मैं हाज़िर हो गया। रमज़ान का महीना सामने है और उसकी तैयारी हम सबों को करनी है। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा के पहले जुमे में मैंने बताया था कि रमज़ान की तैयारियों में सबसे पहली तैयारी ये है कि रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम किया जाए। जहाँ तक मुमकिन हो सके हराम रिज़्क़ से बचें। इफ्तारी बहुत उम्दा हो, सहरी भी बहुत उम्दा हो, मगर पैसा हराम का हो, नाजायज़ पैसे से लाया सामान, तो फिर वो खाली इफ्तार ही इफ्तार रह जाता है और सहरी ही सहरी रह जाती है। उससे कोई सवाब मुरत्तब नहीं होता, वो रोज़ा ऊपर नहीं जाता, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, मरदूद हो जाता है। तो आपने मेहनत भी की, तकलीफ़ भी उठाई, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, इफ्तार भी बनाया, काटा, छीला, मेहनत किया, बाज़ार से ख़रीदा, लाया, रखा, मेहनत किया, मगर जब रिज़ल्ट का मामला आया तो मालूम हुआ कि ये ज़ीरो बटा ज़ीरो है। तो मेरे भाई, अपने रोज़ों को ज़ाया न करें। हम लोग नमाज के लिए अलग कपड़ा रखें। हर कपड़ा अगर आपका सही है तब तो कोई बात नहीं, सही पैसे से है तब भी कोई बात नहीं, मगर उमूमन ऐसा होता नहीं। इसलिए नमाज के वास्ते भी एक जोड़ा अलग रखें, ख़ास तौर से जुमा के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जुमा की नमाज के लिए अपने लिए एक ख़ास जुब्बा रखा था, ख़ास कपड़ा था, और उसी को पहनकर आप जुमा पढ़ा करते थे। तो इन सुन्नतों को अपनाइए। जैसा तैसा मैला कुचैला, हाफ है तो हाफ, फुल है तो फुल जी, दौड़े दौड़े उठे चले आए। जुमा ऐसे नहीं होता। जुमा बहुत एहतराम वाला दिन है, हफ्ते की ईद है, इसको छोटी ईद कहा गया है। इसमें तमाम वो काम किए जाते हैं जो ईद में किए जाते हैं। शब रात में नहाना कुछ नहीं है, कोई हुक्म नहीं। इतिर लगाना, कपड़ा बदलना, नया कपड़ा, कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने भी नहीं किया, और तमाम सहाबा और खुलफाए राशिदीन ने भी शब बरात में ये काम नहीं किया। मगर आजकल हम लोगों ने शब बरात को ईद बना दिया, और उसी में नहाना धोना, कपड़ा बदलना, इत्र लगाना, सुरमा लगाना, ये कौन सी शरीयत है भाई। और जुमा के दिन जैसे तैसे मस्जिद में चले आए। बाद इमामों के नज़दीक जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है। हमारे इमाम साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें रियायत दी है कि वाजिब तो नहीं है, सुन्नत है। मगर और दीगर इमामों के नज़दीक जुमा के दिन गुस्ल करके मस्जिद आना वाजिब है। नहीं गुस्ल, वाजिब का मतलब क्या हुआ? वाजिब फ़र्ज से एक दर्जा नीचे होता है, बस एक दर्जा नीचे होता है। जिस तरह फ़र्ज को छोड़ने में गुनाह होता है, उसी तरह वाजिब को भी छोड़ने में गुनाह होता है। अगर फ़र्ज नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसकी क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी, और वाजिब क़ज़ा हो जाए तो उसकी भी क़ज़ा वाजिब है, उसको भी अदा करना होगा। क़ज़ाए उम्री जो लोग पढ़ते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेने से क़ज़ाए उम्री अदा नहीं होगी जब तक हर दिन का एक वितर भी न पढ़े। क़ज़ा 3 रकात वितर की क़ज़ा भी करनी होगी। फ़र्ज़ की क़ज़ा करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, और वाजिब की क़ज़ा करना वाजिब है, उसमें गुनाह होता है। तो जो नहा के नहीं आया उसने गुनाह किया। अब माजूरी मजबूरी की बात अलग है, उसको अल्लाह माफ़ करता है। वक्त नहीं मिला, पानी नहीं था, या और कोई मजबूरी थी, ऐसी जगह में थे कि जहाँ नहा नहीं सकते थे, गुस्ल नहीं कर सकते थे, तो वो अलग बात है, उसमें माफ़ी है। हर मजबूरी में माफ़ी है, ये अल्लाह की रहमत है। किसी चीज़ पे अल्लाह ने आपको मजबूर नहीं किया है। याद रखिए, शरीयत के जितने भी अहकाम हैं वो सब सहूलतों की बुनियाद पर हैं। अगर मौका पर मौजूद है, सहूलत हासिल है, उठ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तो उसमें तो माफ़ी नहीं है। लेकिन खड़े नहीं हो सकते हैं तो उसमें माफ़ी है। बैठ के फिर उठ नहीं सकते हैं तो उसमें माफ़ी है। आजकल लोगों ने कुर्सियों का मसला निकाल लिया है। मैं खुद कुर्सी पे पढ़ता हूँ नमाज, मैं इसलिए उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद उसको महसूस करता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि भाई कम से कम क़याम तो मिल जाता है, फ़र्ज़ नमाज का रुकू तो मिल जाता है। मगर मैं कहता हूँ
कि क़याम मिलेगा कैसे? आदमी बैठ के उठ ही नहीं सकेगा। खड़े होने में जिसको तकलीफ है, उठ नहीं सकता है, तो उसको क़याम कहाँ से मिलेगा और रुकू कैसे मिलेगा? उसको तो अपनी सारी की सारी नमाज बैठ के पढ़ना होगी। कुर्सी में कम से कम इतना फ़ायदा है कि आदमी खड़ा हो जाता है, क़याम का फ़र्ज़ जो है वो अदा हो जाता है और रुकू का फ़र्ज़ भी अदा हो जाता है। अब सिर्फ रह गया सजदा, तो सजदा इशारों से हो जाता है। जो बैठ के नमाज़ पढ़ेगा वो भी इशारों ही से सजदा करेगा। तो बहरहाल मजबूरी का नाम अलग है, अहकाम अलग हैं, लेकिन सहूलत के अहकाम अलग हैं। रोज़ा के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है, उस हुक्म में भी इंसानों की सहूलत का बहुत ख्याल रखा गया है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, जो मोमिन होने का दावा करते हो, जिनका नाम राशन कार्ड में, पासपोर्ट में, आधार कार्ड में मुसलमान दर्ज है, वही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मुखातब। उसी को खिताब फरमा रहे अल्लाह कि तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। अब रोज़ा पिछली उम्मतों में भी फ़र्ज़ था, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे जो पहली उम्मतें गुज़री हैं उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। अब ये है कि शरीयतों के अहकाम अलग अलग रहे हैं। खुद इस्लाम में रोज़ा एक मरतबा फ़र्ज़ नहीं कर दिया गया। जिस तरह नमाज का 3 स्टेज बताया था आपको, हमने शायद याद है या नहीं याद, उसी तरह रोज़ा भी 3 स्टेज में फ़र्ज़ किया गया है। एकदम शुरू में जब नए नए लोग मुसलमान हुए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आशूरा का रोज़ा रखवाया करते थे, 10वीं मुहर्रम। उस 10वीं मुहर्रम से करबला का कोई ताल्लुक़ नहीं, ताज़िया का कोई ताल्लुक़ नहीं, इमाम बाड़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं। आशूरा था वो, 10वीं मुहर्रम थी वो, काबिल कदर काबिल एहतराम दिन था वो। ऐसा नहीं है कि करबला की वजह से आशूरा का दिन मुक़द्दस हुआ, मुहतरम हुआ, नहीं, पहले से है। और अंबिया के ज़माने में भी, यहूदियों में भी, ईसाइयों में भी, ये लोग भी पहले रोज़ा रखा करते थे आशूरा का। खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि 10वीं मुहर्रम को यहूदी रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े से हैं। आजकल के यहूदी रोज़ा नहीं रखते। उन्होंने अपने दीन में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं, तो उन तब्दीलियों में से एक तब्दीली ये भी है जिसके गवाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उनसे पूछा कि किस बात के लिए रोज़ा रखते हो? कहा कि आज ही अल्लाह ने हमें फ़िरऔन के जुल्म से नजात दिया था और फ़िरऔन को गर्क किया था। इस खुशी में हम आज के दिन रोज़ा रखते हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी खुशी में हम भी शरीक होंगे, और मूसा हमारे भाई थे, इसलिए हम पर उनका हक ज़्यादा है। आपने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि आज रोज़ा है, मदीने में ऐलान करो। जो
खा लिया है वो भी रोज़ा रख ले, जिसने पानी पी लिया है वो भी रोज़ा रख ले। देखो कैसा रोज़ा था आशूरा का। खाए पिए हुए आदमी को भी कहा कि शाम तक कोई कुछ ना खाए, जो खाया है वो भी रोज़ा रख ले, जो नहीं खाया वो भी रोज़ा रख ले। और उसके बाद फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगले साल 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखूँगा, ताकि यहूदियों से मुशाबहत न हो। वो सिर्फ 10वीं का रखते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसमें एक रोज़ा और मिला लो, या तो आगे से मिला लो 9 और 10, या उसके बाद से मिला लो 10 और 11, मगर एक रोज़ा मत रखो। अगर कोई एक रोज़ा रखे तब भी गुनाह नहीं है, हर्ज नहीं, मगर इसमें है क्या रखने में? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आरज़ू थी कि मैं अगर ज़िंदा रहा तो अगले साल 9वीं का भी रखूँगा, 10वीं का भी रखूँगा, मगर हुजूर उसके बाद ज़िंदा नहीं रहे, दुनिया से आपने पर्दा फरमा लिया। और जो एक आरज़ू थी, आपकी तमन्ना थी कि ज़िंदा रहूँगा तो 9वीं और 10वीं का भी रोज़ा रखूँगा, मगर वो रख नहीं पाए आप। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने रसूल की आरज़ू को पूरा करें, ये उसमें हिकमत है। नबी की आरज़ू को 9वीं का रोज़ा रखकर और 10वीं का रोज़ा रखकर आप उनकी आरज़ू को पूरा करें। तो पहले रोज़ा था, आशूरा का भी रोज़ा था, और भी रोज़े थे दूसरी उम्मतों में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर पैगम्बरों के यहाँ रोज़ा रखना था। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, मगर अभी भी रोज़ा किसी न किसी शक्ल में उनके यहाँ मौजूद है। हमारे मुल्क के बिरादरान वतन भी रोज़ा रखते हैं, उसको उपवास बोलते हैं, उपवास। वो भी सुबह से शाम तक का होता है। पहले हम लोग सुनते थे बचपन में कि ये लोग ऐसा रोज़ा रखते हैं कि जूस, शरबत और ये वो खाते पीते रहते हैं दिन भर। मगर हमने एक हिंदू से पूछा कि क्या भाई, ये क्या रोज़ा है तुम लोगों का? खाते भी हो, जूस भी पीते हो, लिमका थम्सअप भी उड़ाते हो और बोलते हो रोज़ा है, ये कैसा रोज़ा? बोला नहीं नहीं, कौन बोलता है? हम लोग पानी का एक बूंद भी मुंह में नहीं रखते। उसने बताया हमको कि पानी नहीं पीते हैं, जूस नहीं पीते हैं, प्यासे रहते हैं। और उनके यहाँ भी शाम को इफ्तार का वक्त है, दरिया के किनारे, पानी के किनारे, नहर के किनारे, कुआं के किनारे वो फल वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ कुछ पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। ये हमारे ही रोज़ा की बिगड़ी हुई शक्ल है। जो इस्लाम ने जिस रोज़े को मुकर्रर किया है, ये उसी की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो शुरू में रोज़ा का फर्स्ट स्टेज जो था, जैसे नमाज का फर्स्ट स्टेज था 2 रकात, दिन भर में 2 रकात। ये मक्का की बात है। मक्का मुअज़्ज़मा में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पज़ीर थे तो वहाँ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी। अगरचे मेराज में हुक्म मिल चुका था और नमाज फ़र्ज़ कर दी गई थी, मगर मक्का में उसका मौका नहीं था। आज वो दौर वापस आ गया है, वापस आ गया। क्यों?
हर जगह आज के माहौल में नमाज नहीं पढ़ सकते। आप देख रहे हैं मुसल्ला उठा के फेंक दिया जाता है, उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है लोग। बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में। एक दफ़ा मैं गया से आ रहा था तो नमाज इशा का वक्त हुआ तो मैंने नियत बांधी, नमाज शुरू किया। अब वो नौजवान लड़कों का एक जत्था ट्रेन से उतर के उस तरफ जा रहा था। उन लोगों ने बहुत मुंह चिढ़ाया। हमें तो डर लगा कि ऐसा ना हो कि आके कॉलर पकड़ लें या धक्का दे के गिरा दें। बहुत औल फौल बोलने भी लग गए वो, मगर हम अपना चुपचाप से जैसे खड़े थे, नमाज पढ़ रहे। उसके बाद से हमने प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ना बंद कर दिया। घर में आके कज़ा कर लेते हैं या ट्रेन में पढ़ लेते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म में, खुली जगह में, जहाँ से लोगों का गुज़र हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ एहतियात करते हैं। आपको भी एहतियात करना चाहिए। जब हालात संगीन होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, तो उस वक्त आदमी को एहतियात करना चाहिए। उलझना नहीं चाहिए जल्दी किसी से, बात बात पे किसी से तकरार शुरू कर देना, बैठने के लिए, उठने के लिए, सीट के लिए, सामान के लिए, और भी किसी चीज़ के लिए हुज्जत हवाजत नहीं। आफियत इसी में है कि आहिस्तगी से वहाँ से आप हट जाएं और उसको बोले कि हाँ भैया ठीक है, ठीक है। भैया बोलने में भी कोई हरज नहीं है। वक्त पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, सुना है ना? तो अब वो वक्त आ गया है, गधे को बाप बोलो। अल्लामा इकबाल ने इसकी शिकायत बहुत पहले की थी। अल्लामा ने कहा था कि जिनको हमने आशना लुत्फ़े तकल्लुम से किया। पढ़े लिखे लोग इस शेर को अच्छी तरह समझेंगे। जिनको हमने आशना लुत्फ़े तकल्लुम से किया, उस हरीफ़े बेज़बां की गर्म गुफ्तारी भी देख। उस हरीफ़े बेज़बां की गर्म गुफ्तारी भी देख। इसके कई अशार हैं जो मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ने वाले, अल्लामा ने कहा कि देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ते तस्बीह शेख। फारसी तरकीब है इसमें, आम लोग नहीं समझ पाएंगे, मगर अल्लाह ने कहा कि मस्जिद में जाके देखो, शेख की तस्बीह का धागा टूटा हुआ है। शेख की तस्बीह का धागा टूट गया है। देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ते तस्बीह शेख। बुतकदे में बरहमन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। बुतकदे में जो बरहमन है और उसने जो जुन्नार पहना हुआ है, उसकी पुख्तगी देख। शेख की तस्बीह का धागा तो टूट गया, वो धागा टूट गया, लेकिन ब्राह्मण के गले में जो जुन्नार है वो पुख्ता है अपनी जगह पर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बात ये चल रही थी कि दूसरी कौमों में भी रोज़ों का रिवाज है, हुनूद में भी रिवाज है। यहूदियों ने छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया। तो पहला स्टेज 2 रकात नमाज, पहला स्टेज आशूरा का रोज़ा,
उसके बाद धीरे धीरे मदीना पहुंचने के बाद 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई। मेराज में फ़र्ज हो गई थी। जब मक्के से आप गए थे तो वहाँ नमाज फ़र्ज कर दी गई थी 5 वक्त की, लेकिन उस वक्त पढ़ नहीं सकते थे, जैसा कि आज यहाँ हर जगह नहीं पढ़ सकते हैं। वही माहौल बनता जा रहा। आगे क्या होगा अल्लाह को मालूम। हालात बहुत बिगड़े हुए, मगर हमारी नींद नहीं टूट रही है। हम जाग नहीं रहे हैं, हम अभी तक सो रहे हैं। और उन्होंने अपने को इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत कर लिया है कि आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते कैसे मुकाबला करेंगे आप, कैसे आप जीत पाएंगे। उन्होंने अपने आप को बहुत तरह से मजबूत कर लिया, पैसे के एतबार से, इत्तेहाद के एतबार से, हुकूमत के एतबार से, तालीम के एतबार से। जिन जिन शोबे का आप नाम लेंगे, हर शोबा में उन्होंने तरक्की की है और अपने आप को बिल्कुल बुलंदी पे पहुंचा दिया है। IAS अफसरान हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हैं, जितने भी हैं, उनमें से 60 से लेकर 70% उन्हीं के स्कूलों में पढ़े हुए हैं। और वो ऐसे दरख्वास्त लेते हैं मुसलमानों की और यूँ उड़ा के फेंक देते हैं। बोलते हो ना कि हमारी दरख्वास्त कबूल नहीं होती। कैसे कबूल होगी? उसका तो जहन पहले से तुम्हारी तरफ से जहर भरा हुआ है उसमें। उसको ये बताया जा रहा है, उसको ये पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे बारे में सिखाया जा रहा है कि ये वो हैं, ये फलां हैं, ये चिला हैं। तो अब जब वहाँ से वो निकल के आया है, वो कैसे तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर? तुमको देखना भी पसंद नहीं करेगा। जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ, बाद में आओ। तुम्हारी सूरत देखने को वो गवारा नहीं करेगा। ये उनको अपने तमाम हालात को मजबूत करने का 70 साल मौका मिला। 70 साल हमको भी मौका मिला। अल्लाह ने हमें भी वक्त दिया था, लेकिन हमने अपना वक्त कबड्डी खेलने में, क्रिकेट खेलने में, उर्स मनाने में, रात रात भर जलसा जुलूस, आपस में लड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। आप तकरीर नहीं सुनते हैं? जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें जो मुकर्रिर आता है, मालूम होता है कि कोई पहलवान अखाड़ा में आया है और अब सामने वाले को बिल्कुल चित कर देगा। इतनी आवाज़, इतनी धाड़, इतनी चिंगाड़, मुंह से झाग और बदन से बिल्कुल चारों तरफ से हरकत। किससे लड़ने आए हो भाई? पूछो तो ज़रा उस मौलाना से। इतनी बड़ी पगड़ी बांध के, चोगा पहन के, अबा पहन के, कबा पहन के, किससे तुम लड़ने के लिए आए हो स्टेज पर? और किसको तुम बुरा भला कह रहे हो? किसको तुम गालियां दे रहे हो? इसीलिए आए थे, गाली देने के लिए? और बड़ी बड़ी रकम वसूल करते हैं। गालियाँ सुनने के बाद मुसलमान उनको पैसा भी देता है। वाह वाह वाह, मौलाना आपने बहुत अच्छी गालियाँ दी, ये रहा आपका नजराना, 25,000 रुपये। इससे बढ़ के और कोई बेवकूफ़ कौम है दुनिया में? माफ़ कीजिएगा, बहुत सख्त लफ्ज़ मैंने बोल दिया, मगर हकीकत ये है कि हमारे अंदर अक्ल से काम लेने का जज्बा नहीं है। दुनिया देख रहे हैं हम लोग, मोबाइल हमारे पॉकेट में है, फेसबुक देख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है हमको अच्छी तरह पता है,
दिन और रात सुबह शाम की खबर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं होता, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते। अरे वही मोहब्बत करो ना जो एक काफिर से करते हो। ठीक है, काफिर समझते हो, काफिर हैं तो नहीं, अल्लाह के फजल करम से समझते हैं, समझा करो। लेकिन कम से कम काफिरों के साथ जो इस्लाम ने रवादारी सिखाई है, मोहब्बत सिखाई है, और उनके साथ जिस तरह से मेल जोल करना सिखाया है, कम से कम अपने दूसरे भाइयों से भी तो वैसे ही मिलो। बोले मुसाफा मत करो, निकाह टूट जाएगा, निकाह टूट जाएगा। अभी एक जगह मैंने व्हाट्सएप में देखा, किसी पीर साहब का जनाजा था और बहुत भीड़ थी, उसमें लोग थे। तो वहाँ माइक से ऐलान किया जा रहा था कब्रिस्तान में कि जितने भी वहाबी, देवबंदी और दूसरे लोग हैं, सब यहाँ से चले जाएं, निकल जाएं और मिट्टी देने में शामिल न हों। कैसी तफरीक पैदा कर रहा है। लोग कहते हैं कि आरएसएस ने दिमागों में जहर भरा, तो ये कौन लोग हैं मुसलमानों के दिमागों में जहर भरने वाले? उन्होंने तो हिंदुओं के दिमाग में जहर भरा, मुसलमानों से नफरत सिखाई। मगर ये जो स्टेज में लंबे चौड़े दावे करने वाले हैं, ये आके मुसलमानों के दिमाग में जहर भरते हैं। इसके पीछे नमाज जायज़ नहीं, उससे मुसाफा जायज़ नहीं, ये फलां है, वो चिला है। जी, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए है, छोटे भाई का पजामा पहने हुए है। ये बेहूदगी के अल्फाज, ये बदतमीजी किसके लिए कर रहा है? नफरत दिला रहा है, मुसलमानों को आपस में नफरत दिला रहा है। ये लोग पकड़े जाएंगे खुदा के यहाँ, सबसे पहले जहन्नम में झोंके जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स मैदान हश्र में पहुँचेगा, बहुत नमाज, बहुत रोज़ा, बहुत इबादतें, बहुत नेकियां, मगर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसको जहन्नम में ले जाकर फेंको, जहन्नम में फेंको। अब वो हैरान कि हमने तो बहुत नमाजें पढ़ी, हमने तो बहुत तिलावत की, हमने तो बहुत रोज़ा रखा, इबादत में हमने कोई कमी नहीं की, मगर अल्लाह ये तेरा क्या हुक्म है? मुझसे क्या हुआ है जो तूने मेरे लिए जहन्नम का फैसला किया? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तूने नमाज तो पढ़ी ज़रूर, इबादतें भी की, मगर तेरी एक बात से मुसलमानों में दो फिरके बन गए थे। तेरी एक बात ने मुसलमानों के दिलों को अलग कर दिया, तोड़ दिया था। तूने मोमिनों के इत्तेहाद में दरार डाल दी थी, इसलिए उसका नतीजा यह है कि तेरे सारे अमाल जब्त हो गए, ख़त्म हो गए, और तेरे लिए आज जहन्नम का फैसला हुआ। उन्हीं में से ये लोग हैं, खूब अच्छी तरह समझ ली। एक शख्स और आएगा, उसकी ज़्यादा नेकी नहीं होगी, ज़्यादा रोज़ा नमाज वाला भी नहीं होगा, लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसको जन्नत दे दो, उसके लिए जन्नत का फैसला हो। तो वो भी हैरान होगा कि या अल्लाह, हमारी नेकियां तो हैं नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं दुनिया में, फिर ये जन्नत का हुक्म? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हाँ, तेरे अमाल तो कम हैं,
कमज़ोर हैं, लेकिन तेरी एक बात ने 2 मुसलमानों के दिलों को जोड़ दिया था। तूने ऐसी बात की थी कि मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा हो गया, मोहब्बत पैदा हो गई। आज हम उसके बदले में तुझे जन्नत अता करते हैं। ऐसे जन्नती बनो मेरे भाइयों। 2 भाइयों में सुलह करा दिया करो, और अब तो और कराओ। पहले तो इत्मीनान से रहते थे ना, अब इत्मीनान नहीं है। जो लोग इत्मीनान से हैं वो बेवकूफ़ हैं, अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पूरी प्लानिंग तैयार है, पूरी प्लानिंग। और एक बैग जो ये शुरू होगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। इसका डिफेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? कोई तैयारी नहीं। हम बार बार ये बोल चुके हैं कि हमारे घरों में चूहा मारने का डंडा भी नहीं है। तो हम तो इस कदर अपने कामों में मशगूल हैं। अभी हम एक उर्स में गए थे, बागनान। वो पीर साहब हमारे पहचान वाले हैं, जलसों में और दूसरे प्रोग्रामों में भी मुलाकात होती रहती है। उन्होंने कहा, काई साहब आपको हमारे यहाँ आना है। हमारे यहाँ उर्स होता है बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत लोग आते हैं, तो आपको हम अपने यहाँ ले जाएंगे। मैं भी उस वक्त तरंग में था। मैंने कहा हाँ हाँ जाएंगे, चलो। गाड़ी भेजी अपनी, और वो पीर साहब ऐसे हैं कि उनकी तरफ चारों तरफ बॉडीगार्ड चलते हैं, गन लेके, सिक्योरिटी, 2 इधर 2 उधर, सिक्योरिटी चलता है उनके साथ। उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी, हम चले गए। जाके देखा तो मजमा, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था कि ठाठे मारता हुआ समंदर है, हजारों हजार आदमी। उसी तरह औरतों में भी हजारों हजार औरतें। मगर एक बात ये देखने को मिली कि सब लोग खामोशी से शराफत के साथ बैठे हुए थे। औरतें भी बैठी हुई थी और मर्द भी बैठे हुए थे। कई घंटा हम रहे वहाँ, मगर कोई नहीं हिला, कोई नहीं उठा, कोई आवाज़ नहीं, कोई चेचा मेची जिसको बोलते हैं बंगला में, कहीं से नहीं, ना औरतों में और न मर्दों में। अगर मर्दों में न हो तो कोई बात नहीं है, औरतों में नहीं है, ये तो बहुत हैरत की बात है। झूठ बोलने का जब मुकाबला हुआ तो एक आदमी उसमें फर्स्ट आया। बहुत से लोगों ने झूठ बोला, बड़ा बड़ा झूठ, मगर इनाम किसको मिला? उस शख्स को इनाम मिला जिसने ये कहा कि 10 औरतें एक जगह बैठी हुई थी और सबके साथ चुपचाप थी। कहा कि ये है झूठ, इसको दो इनाम। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मगर हमने वहां जो देखा वो कुछ और था, खामोशी थी, मर्दों में भी औरतों में भी। और वहाँ क्या शिर्क हो रहा है, क्या कुफ्र इल्हाद हो रहा है, मैं अभी एक बच चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो देख के आया, अब मैं देखने ही के लिए गया था, ऑब्जर्वेशन था ये मेरा। करना पड़ता ऑब्जर्वेशन बोलने वालों को, माइक पे आने वालों को ऑब्जर्वेशन करना होगा, मुशाहिदा करना होगा, उसके बाद उसकी काट कर सकेगा वो। सिर्फ सुनकर नहीं, मैं देखने गया था, देखा मैंने, और अंदाजा लगा कि मुसलमान अल्लाह से कितना दूर हो गया है। बीच में कहीं खुदा है ही नहीं, कहीं नहीं है। और
वो शिर्क हो रहा है वहाँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब वक्त आ गया है मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने का। मैं भी इत्तेहाद ही का पैगाम लेके वहाँ गया था। 45 मिनट मैंने वहाँ बंगला में तकरीर की। तमाम लोग बैठे हुए थे, पीर साहब भी बैठे हुए थे। मैंने मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक को बताया कि आज उसकी कितनी ज़रूरत है। बंगाली, बिहारी, खानकाई और भी जितने भी हमारे यहाँ तबक़ात हैं, उन तबक़ात में आपस में मेल होना चाहिए, आपस की रंजिशें दूर होनी चाहिए। और उसके लिए अभी से मेहनत और कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जो वक्त आ रहा है हमारे लिए वो बहुत ही ख़राब और बहुत ही ख़तरनाक आ रहा है। कोई आपके फेवर में नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी आपके फेवर में नहीं है। न मीडिया है, न जुडिशनल है, न सियासी लीडरान हैं, और आवाम का तो खैर छोड़ दीजिए। और भी जितनी भी हमारे यहाँ एजेंसियां हैं, कोई भी आपका साथी नहीं है, बल्कि हर एक आपका मुखालिफ है। इसको मान के चलो। किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे फरियाद लेकर? कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक रोज़ देख रहे हैं आप। मगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या इसका इलाज क्या है, क्या क्या करना चाहिए। इलाज यही है कि आपस में इत्तेहाद करें, अपनी लड़ाई झगड़ों को, रंजिशों को दूर करें, तालीम में आगे बढ़ें, लड़कों को ड्रॉप आउट होने न दें। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं उनको दोबारा बैठाने की कोशिश करें। लड़कियों के लिए तालीम का इंतज़ाम करें, इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करें। 5 लाख का पटाखा छोड़ सकता है, आतिशबाजी कर सकता है, लाखों लाख रुपए मंगनी में, रिंगिंग में करोड़ों रुपए खर्च करता है मुसलमान। इससे बढ़ के और बेवकूफ़ कोई कौम दुनिया में है? इस वक्त ख़त्म हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गए, मगर बात रह गई। मैं जो बोलना चाह रहा था वो रह गया। आज के जुमा का मौजू इस्तक़बाल रमज़ान। अल्लाह के इस मेहमान का इस्तक़बाल करो। घर में साफ़ सुथरा माहौल बनाओ। जानिमाज़ें जो बहुत गंदी हैं पहले से और तेल का चट्टा लगा हुआ है उसको साफ़ करो, जानिमाज़ें धुलवाओ। घर में भी अगर बच्चों के आने जाने से या पेशाब वगैरह से नापाकी है, दिल में उसकी खटक है, घरों को भी धुलवाओ। और वहाँ नमाज़ों का एहतमाम करो, सहरी, इफ्तारी और जो रमज़ान की बरकतें हैं उसको हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना।